यस सर, वो पेन थैंक यू। हाँ, बॉयज बॉयज, कहाँ रुके थे हम कल? यहाँ से शुरू करना है आज। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, सो ही held his open notebook upon his knee, and from time to time he jotted down figures and memoranda in the light of his pocket lantern. Second bench, jotted down. Third, क्या कर रहे आप? आप क्या कर रहे बुक में? क्या टिक कर रहे हैं आप? जॉटेड डाउन, उसका मीनिंग लिखने की कोशिश कर रहे हैं आप, जो मैं बताऊंगा, है ना? दैट इज कॉल्ड एज जॉटिंग डाउन, टू राइट डाउन, टू नोट डाउन। समझ में आ रहा है? जॉटिंग डाउन मीन्स टू नोट डाउन। फिगर्स एंड मेमोरेंडा, मेमोरेंडा हाँ, शॉर्ट रिमाइंडर्स, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो नोट कर रहा था जो उसे, यस ऑफ कोर्स वही, इन द लाइट ऑफ हिज पॉकेट लैंटर्न। पॉकेट लैंटर्न क्या होता है? कोई छोटी टॉर्च, पॉकेट टॉर्च, है ना? एट द लीसियम थिएटर द क्राउड्स वर ऑलरेडी थिक एट द साइड एंट्रेंसेस। साइड की जो एंट्रेंसेस थी वहां पे बहुत ज्यादा गर्दी थी लीसियम थिएटर में। इन फ्रंट a continuous stream of hansoms buggy, hansoms and four-wheelers were rattling up, discharging their cargoes of shirt-fronted men and beshawled, be-diamonded women. Beshawled, high-ranked, बी-शॉल्ट का मीनिंग शॉल ओढ़ना नहीं होता, वो बराबर बोल रही है हाई रैंक, लेकिन वो वर्ड गलत यूज कर रही है। रिच पीपल, बी डायमंडेड एंड बी शॉल्ड मीन्स हाई क्लास पीपल, है ना? तो वहां पे फोर व्हीलर्स का और घोड़ा गाड़ियों की बहुत गर्दी थी, अफरा तफरी थी। हर कोई अपना कार्गो या तो उतार रहा था या तो चढ़ा रहा था। We had already reached the third pillar, which was our rendezvous. Rendezvous means destination. Correct. देखा बेटा कितना माहौल हो गया तेरे एक ही दिन में। हाँ, तो हम उस थर्ड पिलर पे पहुंच गए जहां पे हमें पहुंचना था। Before a small, dark, brisk man in the dress of a coachman accosted us. Accosted, accompanied, मतलब हमारे पास आया और हमको उसने ज्वाइन कर लिया। वो स्मॉल था, मतलब हाइट में छोटा था, थोड़ा डार्क था, एंड ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब थोड़ा स्पीड में वो हमारी तरफ आ रहा था। Are you the parties who come with Miss Mostyn? He asked. उसने हमसे पूछा, क्या तुम दोनों वही हो जो मिस मॉस्टन के साथ आए हो? I am Miss Mostyn and these two gentlemen are my friends,
said she. उसने बोला कि मैं मिस मॉर्स्टन हूं और ये दो मेरे साथी है. He bent a pair of wonderfully penetrating and questioning eyes upon us. Bent मतलब झुकाना. तो यहाँ पे उसने आंखें झुका दिया. क्या उसने हमारी तरफ देखा with a penetrating and questioning eyes. Penetrating मतलब गौर से, एकदम गौर से उसने हमें देखा, और क्वेश्चनिंग आइज से उसको डाउट था कि कहीं हम पुलिस वाले ना हो. यू विल एक्सक्यूज मी मिस, ही सेड with a certain dogged manner, but I was to ask you to give me your word that neither of your companions is a police officer. तो बोल रहा है कि आप मुझे प्लीज एक्सक्यूज कर देना जब मैं आपसे ये पूछूंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप में आपके दोनों साथियों में से कोई पुलिस वाला है क्या. जब मैं ये पूछ रहा हूं तो प्लीज आप बुरा मत लगने देना. इन्हें डॉग्ड मैनर, डॉग मानना हाँ सस्पिशियस, ठीक है. आई गिव यू माई वर्ड ऑन दैट, शी आंसर्ड. उसने बोला मैं आपको वचन देती हूं कि मेरे दोनों साथियों में से कोई भी पुलिस वाला नहीं. He gave a shrill whistle on which a street Arab led across a four-wheeler and opened the door. Shrill, loud. कौन बोला वो? वेरी गुड. श्रिल ऐसे कर्कश, जो जोर से आवाज आता है उसको बोलते हैं श्रिल नॉइज. तो उसने एक जोर से सीटी बजाई और वहां से एक अरब एक बग्गी लेकर इनके पास आ गया और दरवाजा खोल दिया. द मैन हु हैड एड्रेस्ड अस माउंटेड टू द बॉक्स while we took our places inside. We had hardly done so before the driver whipped up his horse and we plunged away at a furious pace through the foggy streets. जैसे ही हम सब अंदर बैठे, उस फोर व्हीलर के ड्राइवर ने बहुत ही जोर से उसके हॉर्स पे व्हिप किया. चाबुक रहते हैं उनके, जोर से मारा और फुल स्पीड में वो गाड़ी आगे निकल पड़ी एट अ फ्यूरियस पेस थ्रू द फॉगी स्ट्रीट. फॉगी इधर है, इधर है. जहां तक मेरा नॉलेज है, तू बहुत रेगुलर रहा है क्लास में? नहीं रहा है, बहुत कम आया है. हाँ क्यों? क्या वैल्यू है पैसे की आपके लिए? क्या काम करते पिताजी आपके? काय का? होलसेल. कहाँ? हाँ काय का? बैग हाउस. कौन सा बैग हाउस है, क्या नाम से? आयुषी बैग हाउस. कहाँ पे? मतलब वो सादिक पतंग वाले की गली है ना? रिटेल भी करते कि सिर्फ होलसेल है? दोनों भी है. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखते? कौन से? स्काई बैग. प्रायोरिटी. प्रायोरिटी, ओके. उसी को बोलने दो ना. नहीं पता फिर? आइडिया नहीं है. हाँ क्या होता? फॉग मतलब धुन. कोहरा बोलना. धुन क्या होता? धुन मतलब म्यूजिक होता. कोहरा. हाँ. सो फॉगी स्ट्रीट पे हम फुल स्पीड पे निकल पड़े. द सिचुएशन वॉज अ क्यूरियस वन. वी वर ड्राइविंग टू एन अननोन प्लेस ऑन एन अननोन एरेंड. एरेंड कल भी आया था. एक अननोन जर्नी, अननोन रास्ते, अननोन जगह पे हम जा रहे थे और इसलिए ये जो सिचुएशन थी बहुत ही क्यूरियस थी. येट आर इन्विटेशन वॉज either a complete hoax which was an inconceivable hypothesis or else
we had good reason to think that important issues might hang upon our journey. Complete. Hawks. Hawks. मिस्ट्री, रहस्य, मतलब हॉक्स मतलब ऐसा कि या तो ये पूरी तरह से एक पागलपन है, जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं ये पूरा एक पागलपन है, विच वॉज एन इनकंसीवेबल हाइपोथेसिस. इनकंसीवेबल, अनबिलीवेबल. कंसीव करना मतलब यही होता है. इंसान को अगर एक बार सक्सेस मिलती है तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून हूं, मेरे से बड़ा धंधे वाला कोई है ही नहीं. चालू कर दे तूने वापस तेरा नाटक. डेयरिंग, केयरिंग, कंसीव करना मीन्स टू थिंक. सो इनकंसीवेबल मतलब हम एक ऐसी जर्नी पे निकल चुके थे, वो भी बिना सोचे समझे, यानी जहां पे हमको प्रॉब्लम आने ही वाला है, या और एल्स वी हैड गुड रीजंस टू थिंक दैट इंपॉर्टेंट इश्यूज माइट हैंग अपॉन आवर जर्नी. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, या तो जो काम के लिए हम निकल पड़े हैं वो काम हमारा हो जाएगा. ठीक है. मिस मॉर्सन्स demeanor was as resolute as collected as ever. demeanor behavior. demeanor मतलब तो वो उतना ही resolute and collected था जितना हमेशा से रहा है. resolute, फॉर्म, स्थिर, एंड कलेक्टेड मतलब जमा कर लेंगे सब पैसे. बारिश हो रही वहां पे. हाँ, प्रिसाइज ज्यादा बेटर रहेगा कि मतलब वो ज्यादा बात नहीं कर रही थी पहले भी, अभी भी उतनी बात नहीं कर, उस तरह से. आई एंडेवर्ड टू चीयर एंड अम्यूज हर बाय रेमिनिसेंस ऑफ माई एडवेंचर्स इन अफगानिस्तान. एंडेवर्ड हाँ नहीं, हाँ लास्ट. नहीं है. यू लास्ट. एनीवन इन द क्लास? हाँ हाँ. एंडेवर्ड मीन्स टू ट्राई, कोई भी काम करना, दैट इज कॉल्ड एज एंडेवर्ड. जो भी एफर्ट्स आप ले रहे हो, दैट आर योर एंडेवर्स. आई एंडेवर्ड टू चीयर एंड अम्यूज. अम्यूज हाँ, फनी. ओके, फन करना. वहां पे मैंने उसे हंसाने की कोशिश की. बाय माई रेमिनेंसेस. रेमिनेंसेस मतलब पास्ट एक्सपीरियंस. एक्चुअली रेमिनिसेंस मतलब होता है यादें, पुरानी यादें. ऑफ माई एडवेंचर्स इन अफगानिस्तान. बट टू टेल द ट्रूथ आई वॉज माई सेल्फ सो एक्साइटेड एट आवर सिचुएशन एंड सो क्यूरियस एज टू आवर डेस्टिनेशन दैट माई स्टोरीज वॉज स्लाइटली इन्वॉल्व. अब मैंने कोशिश तो की, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद इतना नर्वस था हमारी सिचुएशन को लेकर और जिस जगह पे हम जा रहे हैं उस जगह को लेकर, कि मेरी स्टोरीज में हार्डली फन कहीं पे मौजूद था. फनी स्टोरीज भी वो एकदम सीरियस नोट पे बोल रहा था, जिसमें कोई लाफ्टर नहीं हो रहा था. टू दिस डे शी डिक्लेयर्स दैट आई होल्ड हर वन मूविंग anecdote as to how a musket looked into my tent at the dead of night and how I fired a double-barreled tiger cub at it. Till this day मतलब
आज तक वो डिक्लेयर करती है दैट आई टोल्ड हर वन मूविंग एनेक्डोट, एनेक्डोट अ शॉर्ट रियल इंसिडेंट, एनेक्डोट इज ऑफ्टन अ जोक, ठीक है। तो एक छोटा सा किस्सा मैंने उसको बताया था एज टू हाउ अ मस्कट, मस्कट, हाँ मस्कट गन, आर्मी ऑफिसर, वहां के लोगों को मस्कट्स बोलते हैं, ठीक है। लुक्ड इनटू माय टेंट एट द डेड ऑफ द नाइट, मतलब आधी रात में एकदम कैसे मस्कट ने मेरे टेंट में झांक कर देखा। एंड हाउ आई फायर्ड अ डबल बैरल्ड टाइगर कब एट इट, क्या होता है मीनिंग? हाँ, डबल बैरल्ड गन होती है टाइगर कब मतलब एक गन है, वो कैसे मैंने उसके ऊपर शूट की। At first, I had some idea as to the direction in which we were driving, but soon, what with our pace, the fog, and my own limited knowledge of London, I lost my bearings and knew nothing, save that we seemed to be going a very long way. Sherlock Holmes was never at fault, however, and he muttered the names as the cab rattled through squares, in and out by tortuous by streets. तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे, थोड़ी देर तक तो मुझे पता था कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन फिर जैसे आगे चलते गए, क्योंकि रात का समय हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, फॉगी स्ट्रीट्स थे, कार की मतलब वो जो उनकी कैब थी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उसको नॉलेज लंदन के बारे में बहुत कम था, इसलिए उसे आगे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन शेरलॉक होम्स कभी भी गलती, जैसे जैसे कैब आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे एक एक स्क्वायर वो क्रॉस करने लगे, शेरलॉक होम्स ने हर स्क्वायर का, हर लेन का नाम एकदम एक्यूरेटली बताता चला गया। रोचेस्टर रो, said he, now Vincent Square, now we come out on the Vauxhall Bridge Road, we are making for the Surrey side, apparently, yes, I thought so, now we are on the bridge, you can catch glimpses of the river. एग्जैक्ट सही लोकेशन हर जगह की उसने बताया जो उसमें दिखा रहे हो। अब वो बोल रहा है कि हम ब्रिज पे है, तुम नदी की झलक ले सकते हो। We did indeed get a fleeting view of a stretch of the Thames with the lamps shining upon the broad silent water, but our cab dashed on and was soon involved in a labyrinth of streets upon the other side. Labyrinths, हाँ, इर्रेगुलर पाथ, जैसे तुम्हारे ये मेन रोड से अंदर घुस गए, हर 200 मीटर पे एक गली होगी, या तो राइट में जा रही है तो लेफ्ट में जा रही, फिर तुम राइट में पलटे या लेफ्ट में पलटे तो हर 200 मीटर पे फिर से एक शार्प टर्न है। लेब्रिंथ मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड पाथ, छोटी छोटी गलियां, ठीक है, नहीं भूल भुलैया अलग चीज होगी, है ना। तो थेम्स नदी के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे उनको लैम्प्स की झलक देखने को मिल रही थी जो ब्रिज के साइड से होंगे, और वो पास करते से तुरंत वो कहां पे आ गए, एक लेब्रिंथ में आ गए, ऑफ स्ट्रीट्स अपॉन द अदर साइड। Wordsworth Road, said my companion, Priory Road, Lark Hall Lane, Stockwell Place, Robert Street, Cold Harbour Lane. Our quest does not appear to take us to very fashionable regions. अब ये जो भी स्ट्रीट्स के नाम है, ये सब अर्बन इलाके थे। सब अर्बन मतलब जो पूरी तरह से अर्बन भी नहीं, जो पूरी तरह से रूरल भी नहीं, पूरी तरह से विकसित भी नहीं और पूरी तरह से अनडेवलप्ड भी नहीं। तो उसने बोला कि हमारी जो क्वेस्ट है, हमारी जो सर्च है, वो शायद हमें किसी भी फैशनेबल जगह पर लेकर नहीं जाने वाली है। We had indeed reached a questionable and forbidding neighborhood. Forbidding, प्रोहिबिटेड, अनप्लीजेंट, यहां पे अनप्लीजेंट, ठीक है। तो हम डेफिनेटली एक क्वेश्चनेबल और अनप्लीजेंट जगह पर आके पहुंच चुके थे।
long lines of dull brick houses were only relieved by the coarse glare and tawdry brilliancy of public houses at the corner. tawdry नहीं है वो, tawdry है. हाँ, क्या होता है? हाँ, चीप क्वालिटी, करेक्ट. तो डल हाउसेस खत्म हुए, फिर चीप क्वालिटी के पब्लिक हाउसेस. ये म्हाड़ा कॉलोनी होती है ना, म्हाड़ा, आपको पता है क्या? गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है जो स्पेशली गरीब लोगों के लिए जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते. आज आप 2 BHK फ्लैट अकोला में लेना चाहो अच्छा वाला, तो कम से कम 45 से 50 लाख रुपए लगते हैं, और वो भी वेल फर्निश्ड नहीं मिलेगा आपको, अच्छी लोकेलिटी नहीं मिलेगी. अच्छी लोकेलिटी में वेल कंस्ट्रक्टेड स्पेशियस आपको 2 BHK फ्लैट भी अगर चाहिए तो मिनिमम रेट कम से कम 65 to 70 लैक्स के रेट है. गौरक्षण रोड पे तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए. 2 BHK फ्लैट भी यहाँ पे 1 CR के बिक रहे. ठीक है, तो म्हाड़ा कॉलोनी क्या होती है, वो 2 BHK फ्लैट आपको 25 लाख में 28 लाख में मिल जाते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है एकदम हाई क्वालिटी का नहीं होता है. समझ में आ रहा है? विंडोज में ग्रेनाइट लगा हुआ नहीं होता है. अब ये जो विंडोज है इसमें ग्रेनाइट लगा हुआ है. दिस अश्योर्स द सेफ्टी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ बिल्डिंग फॉर मोर देन 50 years. वो विंडो फ्रेम्स खराब होगी ही नहीं. बिल्डिंग टूट जाएगी लेकिन वो खराब नहीं होगी. दैट इज द क्वालिटी एंड द बेनिफिट ऑफ ग्रेनाइट इन द विंडो सील्स, राइट? तो हाँ, अब उसमें बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, अनलिमिटेड. अब मैं आपको इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूं कि मेरा घर का कंस्ट्रक्शन शुरू है एंड आई हैव नोन ऑल दीज थिंग्स इन द पास्ट 6 to 7 months. पागल हो जाओगे तुम लोग, लेकिन उसका रेंज खत्म नहीं होता. तो चीप क्वालिटी के घर थे वहां पे. देन केम रोज ऑफ 2-storied villas each with fronting of miniature garden. मिनिएचर स्मॉल. फिर एक रो ऐसे आई जहां पे 2-storied villas थे, उनके सामने छोटे छोटे गार्डन्स थे. एंड देन अगेन इंटरमिनेबल लाइन्स ऑफ न्यू स्टेयरिंग ब्रिक बिल्डिंग. इंटरमिनेबल जो खत्म ना हो. फिर से जैसे एकदम स्टार्ट में बिल्डिंग्स दिखे थे वैसे बिल्डिंग्स उनको एंड में फिर से देखने को मिले. द मॉन्स्टर टेंटेकल्स विच द जायंट सिटी वॉज थ्रोइंग आउट इन टू द कंट्री. टेंटेकल्स, हाँ हाँ, अब कैसे बताऊं मैं? ये देखो, ये सपोज ये ऐसे ऐसे होते ना, तो ये जो है इसको बोलते टेंटेकल्स. ठीक है, तो मॉन्स्टर, जैसे मॉन्स्टर को भी होते हैं वो, तो वो वैसे मॉन्स्टर टेंटेकल्स विच द जायंट सिटी वॉज थ्रोइंग आउट इनटू द कंट्री. ऐसा वो प्रतीत हो रहा था कि वो कंट्री में ये शहर वैसे जायंट टेंटेकल्स छोड़ रहा था. एट लास्ट द कैब ड्रू अप एट द थर्ड हाउस इन अ न्यू टेरेस. आखिरकार वो कैब एक रो के थर्ड हाउस पे आकर रुक गई. नन ऑफ द अदर हाउसेज वर इनहेबिटेड. तू चुप रे, इधर आ, इधर आ, कम आउट. तू नहीं बे, तू इधर आ. सागर है तेरा नाम, इधर आ. हाँ, इनहेबिटेड. हाँ, जिस रो के घर में हम गए थे उस घर में किसी भी घर में कोई रहता नहीं था. एंड दैट एट विच वी स्टॉप्ड was as dark as its neighbors save for a single glimmer in the kitchen window.
जिस घर में हम जाने वाले थे वो भी उतना ही डार्क था जितना बाजू वाले घर थे, सिर्फ एक ग्लीमर दिख रही थी उसमें, वो भी किचन विंडो में। ऑन आर नॉकिंग however the door was instantly thrown open by a servant clad in a yellow turban। हाँ, तो वहां पे क्या बोला है उन्होंने, विच वॉज द हाउसेज वर इनहेबिटेड, नन ऑफ द हाउसेज वर इनहेबिटेड बोला है ना। मैंने पूरे सेंटेंस का मीनिंग बताया आपको। इनहेबिटेड, इनहेबिटेशन मतलब कहीं पे रहना, नन ऑफ द हाउसेज वर इनहेबिटेड मतलब वहां पे किसी भी घर में कोई भी रह रहा नहीं था। Instantly thrown open by the servant clad in a yellow turban, clad covered, clad का मीनिंग होता है covered, तो उसने, उसका जो हेड था वो कैसे कवर्ड था, येलो टर्बन, व्हाइट लूज फिटिंग क्लोथ्स एंड अ येलो सैश, सैश वो कमर पे बांधते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज सैश। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंजली इनकॉन्ग्रुअस इन दिस ओरिएंटल फिगर फ्रेम्ड in the commonplace doorway of a third-rate suburban dwelling house, dwelling dwell करना मतलब कहीं पे रहना, रेसिडेंशियल हाउस, ड्वेलिंग हाउस मतलब रेसिडेंशियल हाउस। इनकॉन्ग्रुअस, हाँ हाँ, स्ट्रेंज है ना, अनयूजुअल। इन दिस ओरिएंटल फिगर, ओरिएंटल ओरिएंट का मीनिंग क्या होता है, नो वन, ओरिएंटल फिगर framed in the commonplace doorway of a third-rate urban suburban dwelling, third-rate, हाँ मतलब वही है, मतलब बहुत ही चीप क्वालिटी का। ओरिएंटल फिगर मतलब जिसके स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर नहीं थे, ठीक है। एक और मीनिंग हो सकता है उसका, क्योंकि वहां पे एक लाइट जल रही थी, तो ओरिएंट का एक्चुअल मीनिंग होता है लुमिनेट, लाइट फेंकने वाला। ओरिएंट लाइट्स होते ना, उस पे से नाम आया हुआ है वो, ठीक है। द साहिब अवेट्स यू सेड ही, एंड इवन एज ही स्पोक देयर केम अ हाई पाइपिंग वॉइस फ्रॉम सम इनर रूम। तो जिसने दरवाजा खोला उसने हमको क्या बोला कि द साहिब अवेट्स यू, मतलब साहिब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और जब वो बोल रहा था अंदर से एक पाइपिंग आवाज आई, पाइपिंग धीमे नहीं, एक शार्प आवाज आई, ठीक है। फ्रॉम सम इनर रूम, शो देम इनटू मी, खिदमतगार, इट क्राइड, शो देम स्ट्रेट इनटू मी। चिल्ला के बोला उसने कि तुम मुझसे बात मत करो, डायरेक्ट मेरे पास लेके आओ। खिदमतगार मतलब सर्वेंट। आई विश कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं खत्म होती तो हमें ज्यादा मजा आता। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन ऑफ 4। टुमारो विल बी अ हॉलीडे फॉर इंग्लिश फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ये 4 दिन में हम 8 पोएम कंप्लीट करेंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द सिलेबस। उसके बाद आपकी 2 80 मार्क्स की टेस्ट होंगी। हाँ वो दे दूंगा मैं अगले हफ्ते में, मतलब आने वाले हफ्ते में 4 दिन, और उसके आने वाले हफ्ते में 2 दिन कंडक्ट करके राइटिंग स्किल्स की चलेगा। देखो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, व्हाट यू ऑल डू इज
यू स्पेयर मिनिमम टाइम ऑन रीडिंग द पैसेज। आपको घाई होती है आंसर सॉल्विंग की, ये सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है रीडिंग। एक जो पैसेज है, सीन हो या अनसीन, आपको मिनिमम 7 to 8 मिनट्स तक वो पैसेज पढ़ना है। पहले वो पैसेज समझने के बाद जब आंसर सॉल्विंग करोगे तो वो आंसर सॉल्विंग आपकी 5 से 6 मिनट में हो जाएगी। अगर आपने रीडिंग में 3-4 मिनट दे दिए तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस करोगे, तो ये 5-6 मिनट की जगह आपको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। और 10 से 12 मिनट वेस्ट करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 100% करेक्ट आंसर्स ना मिले। फिर आप पूछोगे ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते आपका बैकलॉग इतना हो जाएगा कि आखिर में कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा। सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ना, जो क्वेश्चंस आपको 100% आ रहे सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो क्वेश्चंस बाद में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप सेक्शन डी पहले सॉल्व नहीं कर सकते। आप सेक्शन डी पहले सॉल्व कर सकते हो, सेक्शन सी पहले सॉल्व कर सकते हो। जो पार्ट आपको बेस्ट आता है वो सबसे पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर आगे आगे बढ़ते जाओ। दैट विल क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑन द चेकर कि आपको आता है। आपका सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन यही चीज पे होना चाहिए कि हमको पेपर चेक करने वाले को एक रियलाइज करा के देना है कि हमको सब कुछ आता है। पेपर चेक करने वाले की लड़की से शादी करना है तेरे को, उसको खुश करके क्या फायदा होगा तेरा? So we continue from Monday. कुछ भी लाता हो ठीक है।